देखें आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज्यादा। अब इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी कि इस वक्त लोग इतने गलत टैक्स कर रहे हैं H1B वीजे के लिहाज से, रेसिज्म के हवाले से, हिंदुइज्म के हवाले से, पेगनिज्म उसको कहा जा रहा है। और ये शुरू हुई है हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कृष्णा जो पॉइंट किया उसके बाद। लेकिन ये नहीं सोच रहे ये जो फार राइट वाले हैं कि वो क्यों हायर किया गया है। और आप जानते हैं H1B को लेके कितना बड़ा बवाल हुआ था, बहुत बड़ा। यूएस में कुछ 65,000 लोगों का H1B एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया सर यूएस का। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोटिवेश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे अमेरिका में H1B वीजा पे डिबेट बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है, जिसमें इलोन मस्क, विवेक रामास्वामी और ट्रम्प H1B वीजा के हक में है और कुछ जो ट्रम्प सपोर्टर है वो इसके खिलाफ है और इसकी वजह से जो इंडियन अमेरिकन है उनके खिलाफ जैसे अटैक भी हो रहे हैं। तो इस पे सारे टेरर साहब उसका जवाब दे रहे हैं कि H1B वीजा अमेरिका को क्यों जरूरत है। H1B वीजा अगर चला गया तो अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। और जो गलत खबरें H1B वीजा के बारे में चल रही है उसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में बातचीत करूंगा। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। देखें आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज्यादा। अब इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देखिए यही तो उनको बात फ़ायदा दे गई। उन्होंने एजुकेशन दे दी, उनको IIT खोल दिए, टेक की एजुकेशन दे दी। अपने कंट्री जो है वहाँ पर अमेरिका के अंदर इस वक्त जो वीजा वार शुरू हो चुकी है बिलखसूस रेसिज्म के हवाले से H1B वीजे के ऊपर, मैं उसको एक मिसाल बनाना चाहूंगा कि इस वक्त लोग इतने गलत टैक्स कर रहे हैं H1B वीजे के लिहाज से, रेसिज्म के हवाले से, हिंदुइज्म के हवाले से, पेगनिज्म उसको कहा जा रहा है। और ये शुरू हुई है हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कृष्णा जो पॉइंट किया उसके बाद। लेकिन ये नहीं सोच रहे ये जो फार राइट वाले हैं कि वो क्यों हायर किया गया है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते, अगर आपके पास नॉलेज होता कंप्यूटर का, तो मजबूरी थी कृष्णा को भर्ती करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर बिटकॉइन का। और फिर इस वक्त आपकी जो सारी बैंड वैगन है उसके ऊपर इलान मस्क है जो जिसने पैसा पानी की तरह बहाया है। और इस वक्त ही हैज बिकम अ न्यू सोरो। वो आप अपनी बात कर रहे हैं, वो तो बर्तानिया के अंदर इनकलाब के बारे में सोच रहा है, वो तो जर्मनी के अंदर इनकलाब के बारे में सोच रहा है, और वो खुद H1B वीजे का बेनिफिशियरी है। उसकी अपनी उनकी अपनी टेस्ला के अंदर 700 एम्प्लॉई हैं जो इस वक्त वो H1B पर बैठे। दूसरा, इन्हीं अमेरिकन लौंडे लपाड़ों को मैं कहना चाहूंगा जो इस वक्त नशे में चूर हैं, वीड के नशे में, उनको बताना चाहूंगा कि सुरेंद्र पिचाई जो इस वक्त हमारे गूगल इस वक्त बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझता हूं कि गूगल इज एन इकोनॉमी और इज अ कंट्री इटसेल्फ। उसको चलाने वाले खुद H1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं। उसके बाद सत्या नडेला की बात करूंगा जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, वो भी H1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं। तो ये सोच लेना मेरे भाईजान कि अगर आप इस पे इतनी तनकीद करोगे और इनको कहोगे कि गो बैक टू इंडिया। किसी ने मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा, विवेक रामास्वामी की ट्वीट को किसी ने काउंटर किया है कि तुम्हारे भारत के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट ही नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो ना यार। तुम्हें किसी ने कहा है कि यहाँ पे कृष्णान को भर्ती रखा जाए, यहाँ पे सुरेंद्र पिचाई आके तुम्हारे गूगल को संभाले और सत्या नडेला तुम्हें आके सिखाए सारा कुछ। तो भाईजान अपने बच्चों को कहो वीड की दुनिया से निकलें, वीड की दुनिया से निकलें और अपना खुद पढ़ा लें। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्वाब जरूर था, उनका 1.0 के अंदर वो कहते थे कि हम मैथ में पीछे हैं और वी आर बिहाइंड ऑन इनोवेशन, लेकिन बातों से नहीं आगे निकलना होगा। आपके बच्चे जो आपने तैयार करते हैं इस वक्त साइंस नहीं पढ़ रहे, अपने झंडों को जला के बार बार कहते हैं वी आर हमास। उनको हमास के स्पेलिंग नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं हमास क्या है। आईवी लीग स्कूलों के बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। होश करो। इस H1B वीजे पे
और भारतीयों से जेलस होने की बजाय अपने बच्चों को। वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लड़की जो है वो स्लीवलेस पहन के बाहर निकले तो वो उसकी तरफ घूरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। नहीं, वहाँ पे आप देखें तो सही, इंस्टाग्राम पर जाकर और वहाँ पर जो भी सोशल मीडिया में आप जाके देखें, वहाँ पर तो इस तरह का लिबास या ड्रेसिंग जिसको देखकर पाकिस्तान में लड़की के पीछे भागना शुरू हो जाएं आप, वहाँ पे आम सी बात होती है, मामूल की बात होती है। जो कपड़े पाकिस्तान में लड़की पहनने का सोच भी नहीं सकती ना, इंडिया में वो ड्रेस लड़की के लिए एक आम रूटीन की लाइफ में होता है। मेरा अप्रेंशन है 2025 को लेके, इट्स गोइंग टू बी अ मेसियर ईयर देन 2024 एंड वी हैव टू ब्रेस अस फॉर द इम्पैक्ट तो होगा, वी हैव टू ब्रेस अस फॉर द इम्पैक्ट। तो देखते क्या रहता है, कहाँ किस करवट ऊंट बदलता है। और मिडल ईस्ट, रेड सी, रशिया, यूक्रेन, ट्रम्प के आने से पहले साजिशें, दुनिया भर की चीजें, यहाँ एलॉन मस्क के बयान, यहाँ एएफडी का स्टेटमेंट आता है, एलॉन मस्क का स्टेटमेंट एएफडी को आता है, वहाँ जर्मनी वाले कहते हैं भैया तू जर्मनी के इलेक्शन में काहे को इंटरफेयर करा। यहाँ कुछ लोग एलॉन मस्क को मिस्टर प्रेसिडेंट मस्क बुलाने लगे हैं। तो यहाँ एलॉन मस्क तो अब ऐसे लगता है कि विदेश मंत्री अमेरिका के वही बन गए हैं। तो देखिए ये भी कोई परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ भी कुछ शिफ्ट ऑफ पावर वगैरह मैनेज करना पड़े। और आप जानते हैं H1B को लेके कितना बड़ा बवाल हुआ था, बहुत बड़ा। यूएस में कुछ 65,000 लोगों का H1B एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया सर यूएस का। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि परिस्थितियों के अंदर अब भी अंडर करंट है। ये डीप स्टेट, ये बरकत हुसैन ओबामा, ये क्लिंटन और ये जितना भी बड़ा कमाल है, ये अभी तक हार नहीं माना। दे हैव नॉट हैंग देयर बूट्स येट, दे आर स्टिल ट्राइंग। और मैं आपको आज एक और बात बता दूं, आने वाले 20 दिन और क्रिटिकल होने वाले हैं। 20 दिन में कोई बड़ा कांड हो जाए दुनिया में, डोंट बी सरप्राइज। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो सारी टेस्ट साहब ने ज़्यादातर चीज़ें सही कही। मुझे इस पे विश्वास नहीं कि अमेरिकी पढ़ नहीं रहे इसीलिए उन्हें जॉब नहीं मिले। अमेरिकी पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और है। लोगों को लगता है कि H1B वीज़ा जो है, वो जो इमिग्रेंट फार्मर या ट्रक ड्राइवर आते हैं उनके लिए भी H1B वीज़ा लगता है, जो बिल्कुल ही गलत है। तो जो ट्रम्प सपोर्टर है वो भी सोशल मीडिया जो कुछ कर है, उन्हें भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि H1B वीज़ा को बहुत ही कम वेजेस दी जाती है, जबकि H1B वीज़ा का एवरेज वेज $1,50,000 है, जो अमेरिका का पर कैपिटल इनकम है उससे 2.5 गुना ज़्यादा है। तो ये भी सही नहीं कि H1B वीज़ा वालों को कम पैसे दिए जाते हैं। और H1B वीज़ा जो हाई स्किल और हाई रिक्वायर्ड जॉब होते हैं उनके लिए होते हैं, जो फार्मर या ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके लिए H1B वीज़ा नहीं हो रहा। तो जो अमेरिकी है उन्हें भी, जो ट्रम्प सपोर्टर है उन्हें भी पूरी तरह से ये चीज़ पता नहीं है। तो H1B वीज़ा रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि H1B वीज़ा के नाम पे कई कंपनियां एंट्री लेवल जॉब जहाँ पे अमेरिकी काम कर सकते हैं उसके लिए भी H1B वीज़ा के जरिए लोगों को इंपोर्ट करते हैं। तो H1B वीज़ा को रिफॉर्म करने की ज़रूरत ज़रूर है, पर पूरी तरह से अगर अमेरिका ने इसे हटा दिया तो जो हाई स्किल जॉब होते हैं जिसमें 20 साल या 25 इयर्स एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उसमें अमेरिका में उन लोगों को मिलेंगे नहीं। अमेरिका में उनकी तादाद बहुत ही कम है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में 20 साल का आपका एक्सपीरियंस हो तो कंपनियां आपको हाथों हाथ ले लेती है और सप्लाई कम होता है। इसीलिए H1B वीज़ा को लाया गया था। तो इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, पर पूरी तरह से अगर हटा दिया तो सारी तरह सामने सही कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी बैठ जाएगी। और आखिर में ये कहूँगा H1B वीज़ा पे इंडियन अमेरिकन्स को ज़्यादा टारगेट इसीलिए किया गया है, क्योंकि H1B वीज़ा में अगर आप स्टार्ट डेट हो 75% इंडियन है, तो इसीलिए इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। तो H1B वीज़ा पे जो डिबेट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, और ट्रम्प H1B वीज़ा के हक में आ चुके हैं, पर फिर भी ये चीज़ें चल रही है। तो मुझे नहीं पता कि इसका नतीजा क्या होगा। तो मैं फिर से कहूँगा H1B वीज़ा को रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, पर अगर पूरी तरह से हटा दिया तो ये अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत ही खराब असर डालेगा। और H1B वीज़ा पे सिर्फ 1 लाख लोग अमेरिका आते हैं। ऐसा नहीं कि मिलियन से आ जाते हैं। H1B वीज़ा पे सिर्फ 1 लाख हर साल लोग अमेरिका आते हैं। तो ऐसा सारा नंबर भी नहीं है। तो मुझे लगता है लोग यहाँ पे गलत जगह पे फँसा दिया गया है।
तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।